जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है भाई और बहनों। तो हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक रहेगा। कुल मिलाकर हमारा 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। भाई और बहनों, हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और यही कारण जो हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो यीशु मसीह के अंतिम कार्य की जो दुखद या पीड़ा की शुरुआत हमें दिखाई पड़ती है, इस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम कार्य, जो पीड़ाओं से भरा हुआ कार्य, जो एक त्रासदी थी, इसकी शुरुआत होती हुई हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इस संदर्भ में हम 2 विषय होगा। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा, आखिर क्यों महायाजक यीशु को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को गुपचुप तरीके से गिरफ्तार किया गया और महायाजक जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों था? इसका पीछे क्या कारण थी? आज इसे हम समझने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला विषय। अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी रोचक विषय हैं, बहुत कुछ हम जान और सीख सकते हैं भाई और बहनों। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें और बिल्कुल प्रैक्टिकल जो टीचिंग है आपके समक्ष पूरी सत्य और तथ्य को हम रखने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक, और विषय रहेगा, आखिर क्यों महायाजक यीशु को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। इस विषय को हम ध्यान में रखते हुए आज के अध्ययन को हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। जब यीशु ये सब बातें कह चुके तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का वचन जिस पर आज हमें अध्ययन करना है। और जैसे मैंने विषय को पहले ही आपके समक्ष रख दिया है और इस विषय को इस वचन के साथ तुलना करने पर हमें शायद काफ़ी कुछ समझ में आ जाए, और इन वचनों को हमने काफ़ी दफ़े पढ़े भी होंगे, है ना। और आज हम यहाँ पर ये बातों को समझने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये जो धार्मिक संसार के लोग थे, जो महायाजक और पुरनिये थे, वे प्रभु यीशु मसीह को पर्व के समय पर, है ना, यानी कि लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को क्यों गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। इसका पीछे क्या कारण होगी, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों। तो आइए हम इसे विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ अब हमें परमेश्वर के इस धरती पर बिल्कुल अंतिम दिव्य कार्य की निश्चित शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, यह यीशु मसीह के अंतिम कार्य की एक दुखद शुरुआत थी भाई और बहनों। तो यही दिव्य कार्य को हमें शुरू होती हुई दिखाई पड़ती है। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह चेतावनी दी कि अब आगे क्या कुछ होने वाली है, उनके साथ क्या कुछ किया जाएगा। ये सारे बातों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने कही, जैसे कि यहाँ पर कहा है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह के पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तो ये बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कह दी है। हमें दिखाई पड़ती है कि प्रभु यीशु मसीह पिछले कुछ दिनों से वह शानदार तरीके से एक ललकार या फिर चुनौती के साथ कार्य कर रहे थे, और यहाँ पर प्रभु के चेलों ने शायद सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह उन यहूदी अधिकारियों को अवहेलना करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई और बहनों,
एक बार फिर से वह स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य क्रूस है। भाई और बहनों, यहाँ पर बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं कि उसका उद्देश्य क्रूस है। हमने इससे पहले जो अध्ययन किया है, हमें दिखाई पड़ती है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हर एक समय पर एक ललकार और एक चुनौती के साथ अपने आप को पेश किया था। शायद इन सारी चीज़ों को देखकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के मन में ये ख्याल आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह अब इन अधिकारियों को, इन धार्मिक संसार के लोगों को अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, है ना, और बड़ी मजबूती से अपने आप को पेश कर रहे हैं। और शायद उनकी सोच कुछ और थी होगी उस वक्त तक। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह ने ये बात उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि उनका अंतिम जो कार्य है वो क्रूस का कार्य ही है, और क्रूस के कार्य के माध्यम से ही वे मानव जाति को उद्धार दिलाएंगे। तो भाई और बहनों, उसी दौरान दूसरी ओर यहूदी अधिकारी यानी कि धार्मिक संसार के लोग अपने साजिशों और तरकीबों को लगा रहे थे, जैसे कि हम 3 से लेकर 5 पद में हम देख पाते हैं। तब महायाजक और प्रजा के पुरनीय कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो भाई और बहनों, उस वक्त महायाजक यूसुफ कैफा था। यहाँ पर कैफा कहा गया है, लेकिन उनका पूरा नाम यूसुफ कैफा था, और उसके विषय में हमें बेहद कम जानकारी मिलती है। लेकिन भाई और बहनों, हम उसके विषय में विचारोत्तेजक तथ्य जानते हैं। वह ये था कि उस वक्त से पहले महायाजक का पद वंशानुगत होती थी और यह जीवन भर के लिए महायाजक होती थी। लेकिन जब रोमियो ने फलिस्तीन में कब्जा कर लिया तो महायाजक बड़ी तेजी से निरंतर रूप से बदल दिया जाती थी, क्योंकि रोमियो ने अपने स्वयं के उद्देश्य के अनुरूप उच्च पुजारियों को यानी कि महायाजकों को खड़ा कर लिया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा कि पहले महायाजक जो होती थी वे मतलब लंबे समय के लिए वो महायाजक के पद में रहा करते थे, कहे तो जीवन भर। लेकिन जब से रोमियो ने फलिस्तीन में अपना कब्जा बना लिया है, तब से वे महायाजक को बड़ी तेजी से या निरंतर रूप से वो बदल दिया करते थे। तो इसका पीछे कारण क्या था भाई और बहनों? ऐसा माना जाता है कि 37 ईसा पूर्व से 67 ईसा पूर्व तक अंतिम महायाजक को नियुक्त किया गया था। इस दौरान कम से कम 28 महायाजक थे, और इससे पहले ये यूसुफ कैफा 18 ईसा पूर्व से लेकर 36 ईसा पूर्व तक महायाजक था, और यह काफ़ी लंबा समय था। और इसके लिए अवश्य ही रोमियो के साथ यूसुफ कैफा ने अच्छा तालमेल की होगी और समझौता किया होगा, जिस कारण उसे इतना लंबा समय मिला एक महायाजक के पद में रहने को, और साथ ही यही उसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या भी थी। भाई और बहनों, इन्हीं बातों को आज हमें समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य मैंने कह दिया है शुरुआत में भी, महायाजक जो होते थे वे पहले जीवन भर के लिए या फिर एक लंबे समय के लिए उस पद में वो रहा करते थे। लेकिन जब से रोमियो ने फलिस्तीन में अपना कब्जा बना लिया है, तब से निरंतर रूप पर इन महायाजक को बदल दिया जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि 37 ईसा पूर्व से लेकर 67 ईसा पूर्व तक कम से कम 28 महायाजक, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना निरंतर फ्रिक्वेंटली ये महायाजक को बदल दिया गया था। और इससे पहले ये यूसुफ कैफा वो काफ़ी लंबे समय तक महायाजक के पद में रहे थे। जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जो विचार कर रहे थे ये कैफा महायाजक, इनमें से ये ऐसे महायाजक थे जो काफ़ी लंबा समय तक इस पद में रहे थे, और वे इसलिए रह पाए होंगे क्योंकि उन्होंने इन रोमियो की जो डिमांड थी, है ना, जो रोमियो का आवश्यकता थी या फिर उनका जो मारक था उसको पूरा किया होगा, उनके साथ समझौता किया होगा, उनकी ज़रूरत को पूरा किया होगा। यही कारण उसे इतने लंबे समय तक इस पद में रहने के लिए अवसर मिला। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें यह अंदाज़ा मिलता है कि ये महायाजक कितना भ्रष्ट थे होंगे, है ना। और भाई और बहनों, यही इसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या भी थी, यानी कि अपने पोजीशन को, अपने जो स्थान है
ना, जो पद वो लेके बैठा है, जो कुर्सी लेके वो बैठा है, उसे बरकरार रखने का। अब हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो पर्व के समय यीशु को पकड़ना नहीं चाहते थे। जैसे कि हम इन 5 पद में देख पाते हैं ना, यहाँ कहा गया है, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो भाई और बहनों, ये धार्मिक संसार के लोग, ये महायाजक, ये पुरनिये जो लोग थे, ये लोग जो विचार कर रहे थे, इस विचार के दौरान वे यीशु मसीह को पर्व के समय यानी कि लोगों के सामने गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। ऐसा क्यों था, किस लिए था? यही तो हमारा विषय है ना, कि आखिर क्यों महायाजक यीशु को लोगों के सामने गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। भाई और बहनों, वास्तव में रोमी यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि यहूदियों के बीच में नागरिक अव्यवस्थित हो। यही कारण जब कभी भी वहाँ कोई दंगा होते तो निश्चित रूप से कैफा अपना पद को खो देती। और विशेष फसह के पर्व में तो यरूशलेम के माहौल हमेशा विस्फोटकजनक रहती थी। भाई और बहनों, शहर लोगों की भीड़ से भरा पड़ा रहता था और ऐसे में कभी भी रोमियों के खिलाफ विद्रोह होने की बेहद संभावना थी। तो भाई और बहनों, इन्हीं बातों को हमें समझना पड़ेगा। यही कारण हम बोल रहे थे कि ये जो कैफा महायाजक थी, ये लंबे समय तक उस पद में रहे, लेकिन उस पद को बनाए रखने के लिए उसके लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था, एक बहुत ही बड़ी एक समस्या भी थी उसके लिए। क्योंकि देखिए, जब कभी भी यरूशलेम में कोई दंगा होती थी तो वे महायाजक को बदल दिया करते थे। मतलब इसका कारण ये था कि वो महायाजक वो समस्या को, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उस समस्या का समाधान निकाल नहीं पा रहे हैं, उससे संभल नहीं रहा है। यही कारण महायाजक को बदल दिया जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था महायाजक को कि मतलब अपने पद को बनाए रखे, यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का अराजकता ना फैले, अव्यवस्थित ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए। और यही कारण वो यीशु मसीह को पर्व के समय वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। और विशेष करके फसह के समय पर यरूशलेम का माहौल हमेशा बिल्कुल विस्फोटजनक रहती थी, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि फसह के पर्व के समय यरूशलेम में सारे विश्व से यहूदी इकट्ठा होते थे और वे लाखों में होती थी। यही कारण किसी भी समय विद्रोह होने का संभावना थी। विद्रोह यानी कि रोमियों के खिलाफ विद्रोह होने की संभावना थी। हम सब जानते हैं यहूदी यानी कि यरूशलेम, फलस्तीन, ये रोमियों के शासन के अधीन में था और समय समय पर यहूदी रोमियों का विरोध किया करते थे, विद्रोह होता था, वहाँ पर झड़प होती थी। और यही कारण है भाई और बहनों, फसह के पर्व बहुत ही खतरनाक एक संभावना थी वहाँ पर कि वहाँ पर विद्रोह हो, क्योंकि लाखों वहाँ पर यहूदी आया करते थे और वे लोग अगर एकजुट होकर रोमी जो सैनिक है उसके खिलाफ खड़े हो जाते तो फिर रोमियों को वो संभाल पाना असंभव था। यही कारण रोमी लोग बिल्कुल चौकस रहते थे, हर चीज़ पर बारीकी से वो निगरानी रखा करते थे, कहीं गुट नहीं बन गया है, कहीं पर वे लोग इकट्ठे तो नहीं हो गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल किया करते थे, कहीं ये लोग एकजुट होकर रोमी जो सैनिक है उन पर विद्रोह ना कर दे। तो इसकी पूरी संभावना होती थी। तो यही कारण पर्व का समय रोमियों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता था और इसका पूरा दबाव इस महायाजक पर भी पड़ता था। तो शहर लोगों के भीड़ से भरा पड़ा रहता था और ऐसे में कभी भी रोमियों के खिलाफ विद्रोह होने की बेहद संभावना थी। जोसेफस, जो कि एक मशहूर यहूदी इतिहासकार थे, वे बताते थे कि एक समय था जब लोगों की वास्तविक जनगणना की गई थी और यह इस प्रकार था। उस समय गवर्नर सेस्टियस थे। सेस्टियस ने महसूस किया कि नीरो यहूदियों की संख्या और उन समस्याओं को नहीं समझ पा रहे थे जो उन्होंने किसी भी अन्य राज्यपाल के समक्ष रखे थे। इसलिए उन्होंने महायाजकों से कहा कि वे फसह के निश्चित समय पर बलिदान के लिए मारे गए मेमनों की गिनती की जाए। इसका कारण ये था कि इस प्रक्रिया के द्वारा ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में पर्व में कितने लोग आया करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जोसेफस ने आगे यह भी कहा कि हर बलिदान में कम से कम 10 लोगों का समूह
शामिल होती थी, क्योंकि उनके लिए अकेले भोजन करना उचित नहीं थी। और यही कारण बहुत से समूह में तो 20 से अधिक लोग शामिल होती थी। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। जब यहूदी लोग दूर दूर देश से फसह के पर्व के लिए यरूशलेम में आया करते थे, तो उन्हें जो मेमना या फिर भेड़ उन्हें बलि चढ़ाना होता था। देखिए भाई और बहनों, इसे 10 लोगों के समूह के द्वारा एक भेड़ को बलि दी जाती थी और किसी किसी समूह में 20 लोग भी होते थे। तो भाई और बहनों, इसी को आधार बना के ये पता लगाया जा सकता था कि वास्तव में पर्व के समय पर, है ना, कितने लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे। इस तरह यहाँ पर ये पाया गया कि इस अवसर में मारे गए मेमने की संख्या, ऐसा बताया जाता है कि 2,56,500 थे, जो कि यहाँ पर जो इतिहासकार जोसेफस का अनुमान था कि उस फसह के पर्व के लिए शहर में कोई 27 लाख लोग आए थे। तो भाई और बहनों, आप ही लोग यहाँ पर अनुमान लगा लीजिए। उस पर्व में 2,56,500 जो मेमने हैं उसकी बलि दी गई थी, और हर मेमने में जो बलिदान देना होता है उससे 10 से लेकर 20 लोग वहाँ पर होते थे। तो इस तरह से जोसेफस ये बताते हैं कि 27 लाख लोग उस पर्व में आए होंगे। अब 27 लाख लोग एक समय पर इकट्ठा होना ये मामूली संख्या नहीं है भाई और बहनों। अगर ये 27 लाख लोग एकजुट होकर रोमियो के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, विद्रोह कर देंगे, तो वो सिपाही उन्हें संभाल पाएंगे? यह संभव था भाई और बहनों। और इसी का डर रोमियो को हमेशा लगे रहता था, और विशेष करके पर्व के समय पर इतने सारे लोग इकट्ठा होते थे। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप लोग एक यहाँ से आइडिया लगाइए कि 27 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, और अगर वो विद्रोह करते हैं तो फिर रोमियो का क्या असर होना था होगा। तो यही कारण कैफा ने यीशु को गुप्त रूप से और चुपचाप पकड़ने की चाल चली, क्योंकि भाई और बहनों, बहुत से जो तीर्थ यात्री थे जो दूर दूर देश से आया करते थे, उसमें से गलील देश से भी या गलील से भी लोग आया करते थे, और उनके लिए यीशु एक भविष्यद्वक्ता था। तो यही कारण भाई और बहनों, यहाँ पर महायाजक और उनके जो धार्मिक संसार के लोग थे, वे लोगों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। उनको डर था, क्योंकि लोगों की नज़रों में प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता थे, और भविष्यद्वक्ताओं को इस तरह गिरफ्तार करना लोगों के आक्रोश को सामना करना था। तो यही डर था, अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो वास्तव में यह उसकी योजना थी कि जब तक फसह का पर्व समाप्त न हो जाए और शहर शांत न हो जाए, तब तक इस विचार को छोड़ देनी चाहिए। भाई और बहनों, यहाँ पर हम जैसे देख पाते हैं 5 पद में ना, पर वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो यही कारण है भाई और बहनों, ये जो महायाजक थे या ये जो धार्मिक संसार के लोग थे, जो यीशु मसीह को गिरफ्तार तो करना चाहते थे, लेकिन वे लोगों से डरते थे, है ना, क्योंकि फसह के पर्व के समय इतने लाखों लोग आए हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते थे, विशेष करके गलील के लोग, और उनके लिए यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता थी, और उसे गिरफ्तार करेंगे तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही डर से, यही कारण से वे यीशु मसीह को लोगों को सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे, और वे चुपके से धोखा देकर यीशु मसीह को गिरफ्तार करना चाहते थे। तो यहाँ तक इस विषय को मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसा कि हमारा विषय था कि आखिर क्यों महायाजक यीशु को लोगों के सामने गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। तो यही कारण था, यीशु मसीह लोगों के लिए भविष्यद्वक्ता थी, और उसे गिरफ्तार करना लोगों के आक्रोश को सामना करना था। लेकिन इसका समाधान जुदा स्कृतियों के पास थी भाई और बहनों, जिस पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। होपफुली हमारे इस पहले विषय को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर जो धार्मिक संसार के लोग यीशु मसीह को क्यों गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे। तो होपफुली इन 2 विषय से हमने बहुत कुछ सीखा है, और इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष पहुँचेगी, मैं विश्वास करता हूँ। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े जरूर जुड़िएगा भाई और बहनों। आगे के जो हमारा अध्ययन रहेगा वो काफ़ी रोचक अध्ययन रहेगा। हम मत्ती के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं।
तो मिलते हैं अगले बाइबल अध्ययन में। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।